दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग बातचीत हम लोग जो है वो करने वाले हैं। हम ऐसे बहुत सारे बार जो है हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस या ऐसी जानकारी आपको दी है या पहुंचाई है कि भाई अगर कोई बड़े उद्योगग्रह या बड़े धन्ना सेठ को लेकर कुछ अगर दिख रहा हो कि जो जो लोगों के हित में नहीं है या तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से संबंधित चीजें होती हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें होती है, तो उस पर हम खुल के बात करते हैं, आप सब जानते हैं। ऐसी एक बात जो है हमारे सामने आई है तो हम चाहते हैं कि आप तक पहुंचाए। वो ये है कि मुंद्रा जब नाम लेते हैं हम कच्छ में तो सब समझते हैं कि भाई वो अब जाना ही जाता है अदानी और उसके पोर्ट के चलते। लेकिन वहां सिर्फ पोर्ट नहीं है, वहां पावर प्लांट भी है उस इलाके में, और वहां अभी अभी शुरू हुआ एक कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है, कॉपर तांबा बनाने का। अब उसको लेकर हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं दिलीप पटेल साहब, जो कि हमारी जो गुजराती चैनल है द गुजरात रिपोर्ट, उनमें लगातार उनके अलग अलग रिपोर्ट्स आते रहते हैं। तो उन्होंने जब एक एपिसोड बनाया, एक वीडियो न्यूज स्टोरी वीडियो बनाया, तो मैंने जब देखा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने कहा कि ये हमारे हिंदी दर्शकों तक भी इस बात को पहुंचाना चाहिए। तो इसलिए आज जो है वो जो कॉपर प्लांट डाला गया है उसको लेकर वहां एक लड़ाई भी लड़ी जा रही है उसके खिलाफ, और वो जनहित की लड़ाई है। तो जो लड़ाई लड़ रहे हैं गजेंद्र सिंह जाडेजा साहब, उनको भी हम जोड़ेंगे, और हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं दिलीप पटेल साहब, उनको भी हम जोड़ेंगे और बात समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है जिसको लेकर चिंता जताई जा रही है और विरोध किया जा रहा है। तो सीधे हम दोनों जो हमारे साथी हैं इनको जोड़ देते हैं और दोनों का स्वागत करते हैं कि आप गजेंद्र भाई जाडेजा साहब, आपका भी, और दिलीप भाई तो ये तो आप ही का घर है तो आपका तो क्या स्वागत करें, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। चलिए ठीक है। तो अब ये बताइए कि आपने जो गुजराती में एपिसोड किया जो बड़ा अच्छा देखा जा रहा है अभी भी, और मैंने वो सुना, लेकिन हिंदी दर्शकों के लिए दिलीप भाई, मैं और गजेंद्र सिंह जी, आप दोनों से चाहूंगा कि आप वही बातचीत जो है वो हमारे हिंदी दर्शकों के लिए करें। और मैं मैदान खुला छोड़ के आप दोनों को सौंप रहा हूं, क्योंकि मैंने उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा, आपकी बातचीत सुनी, लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों इसको आगे लेके चलेंगे तो दर्शकों के लिए और अच्छी बात हो जाएगी। तो आप प्लीज दिलीप भाई, आप और जाडेजा साहब जो है कंटिन्यू करें इस चीज को। हाँ जी, हाँ। इसमें बेसिकली ये है कि अदानी कॉपर जो है, वैसे कॉपर बताते हैं कि, मगर इसमें 20 ऐसी मेटल है कि वो वहाँ रिफाइन करने वाले हैं, उनको पिघलाने वाले हैं। काफी सारे कॉपर के अलावा काफी सारी है ऐसी, काफी सारे केमिकल्स भी इसमें से निकलेंगे। तो ये पूरी बात जो गजेंद्र सिंह जी ने मुझे बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ, और हमारे फार्मर को ये बहुत परेशानी हो रही है, गांव वाले को जो इनके पास रहते हैं उनको भी बहुत परेशानी हो रही है। अभी तो शुरू हुआ है, फरवरी में शुरू हुआ है, तो इनकी वजह से हम काफी परेशान है। तो गजेंद्र सिंह ने वहाँ के जो वीडियोज है वो सब भेजा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनवायरमेंट क्लियरेंस जो दिया था 2020 में, वो भी साथ साथ में भेजा। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि नहीं, ये तो लोगों को परेशान करने वाली बात है, उनको बताना चाहिए कि किस तरह से ये वो वहां पे हो रहा है। तो गजेंद्र सिंह ने कहा कि हाँ, हम करेंगे। तो इनके बाद मैंने अदानी को भी इन्फॉर्म किया था कि भी हम इस तरह का एपिसोड करने वाले हैं, आपकी ओर से कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं। तो उनका रिप्लाई तो नहीं आया, मगर हमने कार्यक्रम किया था कि ये जो बात है गुजरात रिपोर्ट में, तो इसमें ये पूरी सारी बातें जो है वो बताई थी, और गजेंद्र सिंह ने खुल के सभी वहां के बात जो बताई थी, जो इनके पास एविडेंस है, वहां के लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, वो सब मिला के उन्होंने बात की थी। तो ये बेसिकली बात है। तो एक्चुअली वहां पे क्या हो रहा है, लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, तो ये गजेंद्र सिंह जी बताएंगे कि क्या है। तो गजेंद्र सिंह जी, वहां पे जो गांव है, एक्चुअली ये कहाँ पे प्लांट आया है, और किस तरह का अभी वहां पे चल रहा है? दिलीप भाई, 2005 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जो यहाँ की मुंद्रा के कई सारे विलेज थे, इनकी गोचर जमीन अदानी को दी गई,
उसमें से मेरा गांव नवीनाथ और पास में सिराचा गांव है, उन दोनों की ग्रेजिंग लैंड है, गोचर जमीन है, उस जमीन पे ये प्रोजेक्ट आया हुआ है। और अभी ऑपरेशन मोड में है, वो प्रोडक्शन भी कर रहा है। तो उस एरिया में वो आया हुआ है। मेरे गांव से 1.5 किलोमीटर दूरी पर इसकी चिमनी है। ये प्रोजेक्ट शायद 1 सवा किलोमीटर पर, लेकिन 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे जो मेरे गांव बसता है, उतने डिस्टेंस पर ये प्रोजेक्ट आया हुआ है। अच्छा, वहां पे आया है। तो तो एक्चुअली गांव में क्या अभी दिक्कतें क्या आ रही है? ये प्रोजेक्ट अभी तो शुरू ही हुआ है, और शुरुआत में ही जैसे आप देखेंगे कि 1 डेढ़ महीने पहले जब बारिश की सीजन थी, उस वक्त एसिड रेन जैसी एसिड रेन भी हुआ था। और कॉपर हमारे जो मेरा गांव जो है, वो हवा का जो डायरेक्शन है, वो कॉपर प्लांट टू मेरे गांव की ओर है। 8 महीना ये डायरेक्शन में हवा पास होती है। तो वहां पे एसिड रेन हुआ था, और 3 किलोमीटर एरिया में जितने भी खेत थे, जितने भी किसानों की जमीनें थी, उस जमीनों में पाक सूख गए थे। वो मतलब तल के पाक थे, वो सूख गए थे। उसका भी वीडियो मैंने आपको भेजा हुआ है। दूसरी समस्या ये आ रही है कि अचानक से कभी-कभी क्या हो रहा है कि एक धुआं सा उस प्रोजेक्ट में से निकल रहा है, चिमनी में से भी निकल रहा है, और वो प्रोजेक्ट के अंदर से भी निकल रहा है, वो गाँव तक, मतलब गाँव में भी आ जाता है। तो लोगों का गला जल रहा है, नाक जल रहे हैं, आँखें जल रही हैं, ऐसी भी परिस्थिति अभी तो शुरू है। लॉन्ग टाइम जितना भी अब होगा, वो प्रोजेक्ट चलेगा, उसके बाद में सब पता चलेगा कि भई इसका लॉन्ग टाइम इफ़ेक्ट क्या है। लेकिन अभी के फिलहाल के समय में ये सब परेशानियाँ हमें आ रही हैं। हाँ, यस, ये बात सही है। कल जब हम गजेंद्र सिंह जी के साथ कार्यक्रम किया था, तो इसमें इनसे पहले मैंने काफी सारे जो एनवायरमेंट इंजीनियर है और कच्छ के जो पॉलिटिशियंस एक रह चुके हैं मिनिस्ट्री में, केशुभाई की मिनिस्ट्री में भी रह चुके हैं और नरेंद्र मोदी की मिनिस्ट्री में भी मिनिस्टर थे। तो उनके साथ मैंने बात की थी, तो उनका कहना था कि यहाँ पे जो पोल्यूशन होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि किसी भी कॉपर प्लांट जहां भी होता है वहां पे पोल्यूशन होता ही है। उन्होंने ये एग्जांपल भी दिया कि साउथ इंडिया में जो कॉपर का एक प्लांट था वो सुप्रीम कोर्ट ने बंद करवा दिया, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि ये कॉपर में पोल्यूशन होता है और फेफड़ों की जो बीमारी है ये होती है, उनकी वजह से ये बंद करवा दिया गया था। तो ये इनका भी ये कहना था, और उनका ये भी कहना था कि वहां जो ये प्लांट लगा है, तो वहां की जो ये जो सी लैंड जो है, सी शोर जो है, और वहां के जो सागर किनारा जो है, वो पूरा का पूरा की तरह से वो खत्म हो जाएगा, उनका कहना था। और एनवायरमेंट इंजीनियर का ये कहना था कि ये जब भी किसी भी कोई कॉपर प्लांट शुरू होता है तब इसमें पोल्यूशन निकलता ही है, उनका ये कहना है, क्योंकि उनको जब स्टार्ट करते हैं तो इस तरह का होता है। और दूसरा उनका यह कहना था कि अदानी के पास दुनिया की सबसे अच्छी जो टेक्नोलॉजी है वो अदानी प्लांट कॉपर में है। तो उनका ये जो पॉजिटिव बात है अदानी की, तो ये हमने बात बताई कि वो उनका ये भी कहना था कि शुरू में निकलता है इस तरह का पोल्यूशन, मगर अदानी के पास जो पोल्यूशन न हो इस तरह का इनके पास टेक्नोलॉजी है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ऐसा उनका कहना था। तो अदानी ने तो हमको कुछ नहीं बताया, मगर ये एनवायरमेंट इंजीनियर बोल रहे थे, तो ये अदानी की ओर से ये हम कह सकते हैं। जी, ये गजेंद्र सिंह जी, तो ये पूरी जो बात है। हाँ, 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 तो गजेंद्र सिंह जी, अच्छा, वहाँ जो खेतीबाड़ी है, किसान लोग हैं, उनको क्या दिक्कतें आ रही है? देखिए दिलीप भाई, इन लोगों का जो कहना है कि भाई हमने जो सिस्टम, जो टेक्नोलॉजी का यूज किया है, उससे पोल्यूशन कम होगा। दूसरी बात आपने जो बताई, तूतीकोरिन में एक कॉपर स्मेल्टर प्लांट था, जो उसको शायद परमिशन मिली 1994 में। 1996 में ही इतना वहां पे पोल्यूशन हुआ कि 90 से ज्यादा लोगों को गैस लीकेज की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ा था उनको। एक बार ऐसा हुआ था कि 160 से अधिक महिलाएं बेहोश हो गई थी। ऐसी समस्याएं वहां पे आई थी, और वहां पे भी सेम परिस्थिति थी कि लोगों का
गला जलता था, नाक जलता था, आंखों में भी जलन होती थी, ऐसी समस्याएं होती थी वहां के प्लांट में। और वहां के प्लांट में मतलब 1994 में परमिशन मिली, 1996 से वहां पे प्रोटेस्ट चालू हो गया था। प्रोटेस्ट बढ़ते 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 कई एनजीओज ने, कई सरकारी संस्थाओं ने वहां पे स्टडी की, इंस्पेक्शन किया, वहां पे रिपोर्ट भी उन्होंने दिया है कि यहाँ पे वायु प्रदूषित हुआ है, जमीन प्रदूषित हुई है और दरियाई भी प्रदूषण बढ़ा है और लोगों में कई तरह की समस्याएं मतलब स्वास्थ्य में पाई गई हैं। तो रिपोर्ट भी आया था और धीरे धीरे उनका जो प्रोटेस्ट था वो उग्रता पकड़ता गया। जैसे अब 2018 में एक प्रोटेस्ट हुआ, उसमें पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और 10 लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद सरकार ने डिसीजन लिया कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। उसके बाद से ये प्रोजेक्ट कोर्ट ने भी शायद बंद करवाया और सरकार ने भी बंद करवाया। तो 2018 से वो प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है। स्टरलाइट का कोई प्रोजेक्ट था। सेम परिस्थिति यहाँ पे भी हो रही है। हम गांव लोगों के बीच और आप किसी को भी यहाँ पे, यहाँ के एरिया में किसी को भी पूछेंगे कि भाई ये प्रोजेक्ट यहाँ पे इतना नुकसान हो रहा है, तो वो लोग सीधा यही बोल रहे हैं कि भाई ये गांव आपको छोड़ना पड़ेगा, ये कन्फर्म है। तो ऐसी समस्याएं शुरुआत के तौर पर शुरू हो गई। दूसरी बात रही टेक्नोलॉजी की। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी यूज कर दे तो ये समस्या ना आती। तो ये समस्या तो ऑलरेडी आ रही है ना। तो टेक्नोलॉजी का कोई मतलब नहीं है और पॉल्यूशन तो होगा ही होगा क्योंकि डिस्टेंस ही बहुत कम है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक कॉपर प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ पे इस कॉपर प्रोजेक्ट को 10 लाख मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता की परमिशन दी गई है, दी हुई है। इनको एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल चुका है। 5 लाख मेट्रिक टन का ये फेज 1 प्रोडक्शन में है। फेज 2 की तैयारियां चल रही हैं। कुछ जो फॉरेस्ट क्लियरेंस पे अटका हुआ है क्योंकि जिस जमीन पे वो दूसरा फेज लगाना चाह रहे हैं वो फॉरेस्ट की जमीन है, तो वहां पे उसके लिए अटका हुआ है। तो ये फॉरेस्ट क्लियरेंस भी स्टेज 1 क्लियरेंस मिल गया, मिलते ही दूसरा फेज 2 भी वहां पे चालू हो जाएगा। तो विश्व का सबसे एक जगह पे कोई कॉपर प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो तो ये विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 10 लाख मेट्रिक टन का होगा। तो ये इतना बड़ा। दूसरी बात ये है कि उसके एकदम पास में मतलब 500 मीटर के डिस्टेंस पे अदानी पावर प्रोजेक्ट आया हुआ है जो 4600 मेगावाट का कुछ समथिंग है। तो ये हमारे हाँ, जो इसमें आपने यस गजेंद्र सिंह जी, हमारे दर्शकों को बता दें कि ये जो एनवायरमेंट क्लियरेंस मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट का, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, उन्होंने ये क्लियरेंस दिया है। इसमें काफी सारी बातें लिखी है, तो थोड़ा इसमें भी देखते हैं। हाँ जी, हाँ, जो आप बता रहे हैं वही इसमें ये बताई गई है बातें। हाँ जी, हाँ, तो 500 मीटर के डिस्टेंस पे ही जो उसका भी डायरेक्शन, जो हवा का डायरेक्शन है वो प्रोजेक्ट 2 हमारे गांव तरफ आता है 8 महीने के लिए। तो वो 500 मीटर के डिस्टेंस पे है, वो भी बहुत बड़ा पोल्यूशन। उसके बिल्कुल बगल में टाटा का पावर प्रोजेक्ट है, वो भी 4000 मेगावाट का है। तो इतने पूरे मतलब इतने छोटे एरिया में इतने सारे प्रोजेक्ट। उसके पास में एक सोलर प्रोजेक्ट है, उसके पास में कॉल टू पीवीसी का एक 34,000 इन्वेस्टमेंट का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है बड़ा, वो भी कंस्ट्रक्शन चालू है, वो भी शुरू होगा। तो ये जो एरिया है वो उसकी क्षमता नहीं है कि इतना पॉल्यूशन कंट्रोल कर पाए। 2012 में सुनीता नारायण कमेटी जो सेंट्रल मिनिस्ट्री ने बनाई थी, MOEFCC ने, वो उसने भी इंस्पेक्शन किया था और उसने तभी कहा था, अपना रिकमेंडेशन दिया था सरकार को कि भाई यहाँ पे क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, उसके बाद कोई नए प्रोजेक्ट को परमिशन देनी चाहिए, ईसी देना चाहिए, नहीं तो नए प्रोजेक्ट को यहाँ पे ईसी नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, 2016 में अदानी पावर ने एक्सपांशन के लिए अप्लाई किया था। 3000 मेगावाट एक्सपांड करने वाले थे ईसी, जो ये जो कॉपर प्रोजेक्ट है उसी जमीन पे। तो तब उस सरकार ने मतलब MOEFCC एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने ये कह के उसका TOR रिजेक्ट किया था कि ये एरिया जो है वो दानदेवरी रखाल है, दो बड़े पावर प्रोजेक्ट हैं, तो यहाँ इतना पॉल्यूशन सहने की क्षमता इस एरिया में नहीं है और इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है पूरा। यहाँ पे नदियां हैं, अगल बगल फॉरेस्ट की जमीनें हैं। तो वो सब रीजन देते हुए रिजेक्ट किया था। फिर भी इसी को इससे भी ज्यादा पोल्यूटेड ये कॉपर प्रोजेक्ट को यहाँ पे परमिशन मिल गई। तो एक दो धारी नीतियां हैं। एक प्रोजेक्ट को कभी हाँ कहते हैं, कभी परमिशन रिजेक्ट कर देते हैं, स्वीकारते हैं कि नहीं पॉल्यूशन की क्षमता नहीं है यहाँ कंट्रोल करने की, और कहीं फिर दूसरे प्रोजेक्ट को उसी जगह पे परमिशन दे रहे हैं। तो ये मतलब
एक छोटे से एरिया में आप समझिए कि 1 किलोमीटर जो अदानी की जो जमीन है, 1 से 2 किलोमीटर एरिया में ये पूरे इतने प्रोजेक्ट आए हुए हैं और प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट नए आ भी रहे हैं दूसरे भी। तो यहाँ की क्षमता ही नहीं है। तो मैं तो मान रहा हूँ मेरा गाँव नहीं, अगल-बगल के जितने भी गाँव हैं, वो यहाँ पे रहने लायक नहीं बचेंगे। जी दिलीप भाई। मेरा और आपसे दूसरी बात मैं बताऊँ, जो वीडियो आपने दिखा रहे थे कि इतना पॉल्यूशन का जो धुआँ निकल रहा है, वो अदानी पावर प्रोजेक्ट का है। उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। तो वहाँ उस प्रोजेक्ट के अंदर 12-14 साल से वो प्रोजेक्ट चल रहा है। शुरुआत में कोई स्टार्टिंग में कोई प्रोजेक्ट में धुआँ निकल रहा है या पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, बाद में नहीं होता, तो जो 14 साल हो गए, अभी भी ये तो धुआँ यही उतना ही निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं उसमें। अच्छा मेरा अच्छा मेरा आपसे गजेंद्र सवाल सिंह, ये है, ये फार्मर की जो दिलीप आप भाई, बात कर रहे थे, दिलीप फार्मर की, भाई एक सेकंड, दिलीप भाई एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। जी, मेरा ये सवाल है आपसे गजेंद्र सिंह जी कि कितने गांव हैं आप जो कह रहे हैं, आपके आसपास के कितने गांव होंगे, तकरीबन तकरीबन अंदाजे से अगर आप बता पाए, जो इस पॉल्यूशन के शिकार हो रहे हैं? और क्या सिर्फ गांव मतलब लोग हो रहे हैं, या पानी, जमीन और हवा ये सब भी साथ में पोल्यूटेड हो रहे हैं? किस तरह का प्रभाव है और कितने अंदाजन कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? ये जरा कोई अगर बता सके आप, तो मेरे ख्याल से दर्शकों के लिए अच्छी जानकारी होगी। देखिए सीधे मतलब एक 10 किलोमीटर रेडियस रेडियस एरिया के अंदर जितने भी गांव कोई प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, वो इफेक्टेड गांव, सीधा डायरेक्टली इफेक्टेड गांव माने जाते हैं। और पब्लिक हियरिंग होती है तो उनको पार्टिसिपेट करने का भी राइट्स होता है। तो ऐसे बहुत से गांव हैं, आप नहीं होंगे तो 20-25 गांव होंगे, और पूरे ऐसी मतलब बहुत गांव बसे हुए हैं यहाँ पे। ये प्रोजेक्ट जितने हैं उसमें भी 5-7 गांव ऐसे हैं जिनकी जमीनें गई हुई हैं। और न सिर्फ हवा, जमीन का भी पोल्यूशन बढ़ रहा है। पास में ही समुद्र है, वहां पे बड़ा एक कोल जेटी है, जो कोल इंपोर्ट, फॉरेन से जो कोल इंपोर्ट हो रहा है, वो उसी प्रोजेक्ट मतलब उसी बंदर पे, उसी पोर्ट पे हो रहा है, जो अदानी पावर के लिए, जो टाटा पावर के लिए, और जो भी ये लोग मार्केट में बेच रहे हैं कोल, वो भी उसी पे इंपोर्ट हो रहा है। तो जो पूरा दरियाई एरिया है वहां, वो उसका भी पोल्यूशन बढ़ रहा है। दूसरी बात ये है कि ये लोगों ने पावर प्रोजेक्ट के लिए इंटेक चैनल बनाई है, तो 1.5-2 किलोमीटर पास में लेके आए हैं समंदर को। तो उसकी वजह से भी जमीन में नीचे पानी खारा होता जा रहा है। कॉपर प्रोजेक्ट का जो इफेक्ट है वो अभी अभी तो स्टार्टिंग है, 2-4 महीने हुए हैं, शुरू हुआ है, और स्वास्थ्य पे तो सीधा असर पड़ रहा है। लेकिन लॉन्ग टाइम जो इफेक्ट पड़ रही है, क्या पड़ेगी वो बाद में पता चलेगा। उसके इंस्पेक्शन मतलब रिपोर्ट बनेंगे, उसको कोई एजेंसियां जांच करेंगी, हम कंप्लेन करेंगे, उसके आधार पर क्या हो सकता है देखते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के तौर पर मतलब भूगर्भ जल है, उसपे इफेक्ट कितनी आई वो सब बाद में पता चलेगा। तूतीकोरिन में भी ये हुआ था, बहुत सालों बाद इंस्पेक्शन हुआ था, रिपोर्ट बने थे, उसके बाद उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था भाई हाँ वहां पे जमीन भी प्रदूषित हुई है, मतलब ग्राउंड वाटर भी प्रदूषित हुआ है, समंदर भी प्रदूषित हुआ है, हवा भी प्रदूषित हुआ है। वहां पे एक्सेप्ट उन्होंने किया था, उसके बाद ही प्रोजेक्ट को बंद किया गया था। तो इससे तो ये 1.5 गुना मतलब 2.5 गुना कैपेसिटी बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ। तो मैं ये समझना चाहता हूं आपसे एक और चीज, जी गजेंद्र सिंह जी, कि ये जो कॉपर है, जो मैं वो जो एनवायरमेंट क्लियरेंस वाला कागज पढ़ रहा था, तो मैंने तो देखा कि इसकी जो स्मेल्टिंग मतलब गलाने की जो क्षमता है, वो तो आपने बता दिया कि 10 लाख मेट्रिक टन के आसपास है। लेकिन मैंने तो देखा उसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं जो बाई प्रोडक्ट के तौर पे, और उसमें अलग अलग प्लांट है। तो एक तो जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि कॉपर, ये सब जो जिससे इसका रिफाइनिंग ये सब या मेल्टिंग वगैरह होगा, वो जो कच्चा मुद्दा माल है वो तो लाया जाएगा ना बाहर से। यहाँ तो कोई, यहाँ खनन तो होना नहीं है बाहर से, आई थिंक बाय कंटेनर ये सब चीजें लाई नहीं, इंपोर्ट जाएंगी। करेंगे और ये फिर लोग, वहां पे के पास में ही वेस्ट पोर्ट है। वेस्ट पोर्ट पे ये लोग इंपोर्ट करेंगे, और वेस्ट पोर्ट से कन्वेयर बेल्ट इन्होंने बनाया हुआ है, जो कन्वेयर बेल्ट के जरिए इस प्रोजेक्ट में जाएगा। कुछ कुछ तो प्रोडक्ट क्या, इंडिया से भी ला रहे हैं उसमें मिक्स करने के लिए शायद। लेकिन अभी ज्यादातर जो भी प्रोजेक्ट है, जो कच्चा माल है, वो फॉरेन से इंपोर्ट करेंगे। तो क्या क्या और भी बनने जा रहा है जिसको लेकर आपको चिंता है कि उससे पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य और जल जल और जमीन पर, हवा पर जो है बहुत बहुत आने वाले समय में बुरा असर पड़ सकता है?
कौन कौन सी प्रोडक्ट है, अगर आप वो बता पाए कि क्या क्या और भी निकलने वाला है वहां से? बाय प्रोडक्ट्स तो उसमें बहुत जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, सोना तक निकलेगा। दूसरी बात यहाँ पे ज्यादा अगर नुकसान करने वाली चीज है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड है, वो ज्यादा नुकसान करेगी। और भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जमीन में उतर कर उसको नुकसान करेंगे। ज्यादातर स्वास्थ्य को अगर कोई हानि पहुंचाता है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड ही है जो हवा के जरिए फैलता है और उसमें हाँ तो हाँ नुकसान तो करता है। इसमें दूसरा इसमें कुछ है हाँ हाँ इसमें पार्टिकुलेट ये जो मैटर है, हेवी मेटल्स हैं, कैडमियम है, ऐसे बहुत से हैं जो मतलब नुकसान कारक हैं, जो गंभीर नुकसान कर सकते हैं लोगों को। हाँ 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 तो इसमें इसमें मयूर जी जो नोटिफिकेशन इश्यू किया गया है एनवायरमेंट क्लियरेंस का, इसमें जो बताया गया है कि कॉपर कैथोड 10 लाख टन पर एनम, सल्फ्यूरिक एसिड 30 लाख टन, कॉपर वायर 5 लाख टन, फॉस्फोरिक एसिड जो बता रहे हैं अभी गजेंद्र सिंह जी, वो 5 लाख टन वहां पे निकलने वाला है। तो इसमें फॉस्फोर जिप्सम जो है वो 2,08,000 टन आएगा। कॉपर स्लग जो है, फेरो रेती है, आयरन सिलिका है, ये सब मिला के 1,73,000 टन निकलेगा। हाइड्रोक्लोरो सिलिकेट कॉपर स्लग जो है वो 1 लाख से ज्यादा निकलेगा। एल्यूमिनियम फ्लोराइड जो है वो 30,000 टन निकलेगा, एल्यूमिनियम फ्लोराइड। और हाइड्रो फ्यूल जो फ्लूरो जो है, सीसीएल एसिड जिनको बोलते हैं, तो 2,500 टन निकलेगा। जो गोल्ड है, सोनू जो हम बोलते हैं गोल्ड, तो वो 50 टन निकलेगा, ऐसा बताया गया। 50 टन गोल्ड निकलेगा। सोना भी निकालेंगे इसमें से वो सोना। और मयूर जी इसमें जो आज के प्राइस से जो हम कैलकुलेट करें तो पर एनम 70,000 हाँ रुपीस का यहाँ से गोल्ड निकलेगा। और जो सिल्वर है, चांदी, एक सेकंड कितना? 70,000 कितना? 70,000 क्या? 70,000 करोड़ रुपीस। 70,000 करोड़ रुपीस का सोना निकलेगा? सोना निकलेगा, यस, सिर्फ। अच्छा भाई साहब ये बता दीजिए, एक सेकंड अब रुकिए, ये प्रोजेक्ट है कितना, कितनी साइज का है, कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है इसका? 10,000 करोड़ का। 10,000 करोड़ कितना? 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और सोना निकलेगा 70,000 करोड़ का सोना निकलेगा। 70,000 करोड़ का सोना निकलेगा। और चांदी देखो, सिल्वर इनसे ज्यादा निकलेगी। सिल्वर भी आई थिंक 500 टन से 600 टन तक सिल्वर भी निकलेगी। तो पूरी जो इनकम है इसमें से ज्यादा तो निकलेगी ना। तो जो और गजेंद्र सिंह भाई ये कह रहे हैं कि इनसे ज्यादा बेनिफिट इसमें होने वाला है। गजेंद्र सिंह जी ये कह रहे हैं कि ये जमीन जो है वो गौचर की जमीन है, ये कह रहे हैं ना आप? गांव के गोचर की जमीन। हाँ, गांव की गोचर की जमीन जी, 2005 में जो मोदी गवर्नमेंट ने दी है। तो आपको उसके विकल्प में कोई और गौचर के लिए जमीन मिली कि नहीं मिली? नहीं, उसका क्या है कि 2005 में वो जमीन गई, 2011 में हमने एक पीआईएल की हुई है, उसका भी स्टोरी दिलीप भाई ने और हमने बनाया था। और 2015 में एक ऑर्डर आया था कि भाई उनको जो जमीन है उस नॉमिनल विलेज को हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि वापस दे दी जाए। हाँ, और उसके बाद फिर कलेक्टर ने रिव्यू में गए, वो रिकॉल किया इस पिटीशन को पूरे इसको। उसके बाद 2024 में फिर से 108 हेक्टेयर जमीन हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भाई अदानी से लेकर इनको वापस दो। अब उस ऑर्डर को लेकर वो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं कि भाई हमें बिना सुने ये ऑर्डर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में स्टे दे दिया है इस ऑर्डर पे। तो सुप्रीम कोर्ट में भी स्टे चल रहा है। अगली तारीख थी पिछली तारीख 1 तारीख थी 1 दिसंबर। तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी एफिडेविट सबमिट की है। उसके बाद अभी चल रहा है, हम भी मांग रहे हैं कि भाई हमें जमीन पूरी जितनी भी है हमें वापस दे दी जाए, क्योंकि हम जो हमारी आजीविका थी, जो पशुपालन के यहाँ के एरिया में मुख्य व्यवसाय ही, मुख्य आजीविका के जो संसाधन है वो खेती और पशुपालन है। तो भाई पशुपालन हम कहाँ करेंगे? तो उसको लेकर हमारी पूरी पिटीशन चल रही है। आशा है कि भाई
वो जमीन हमें वापस मिलेगी। और न सिर्फ हमारी, यहाँ जितने 6,500 हेक्टेयर जमीन गई है, वो 15-17 गाँव की वो जमीन यहाँ एसईजेड डेवलपमेंट के लिए, वो जो ग्रेजिंग लैंड थी, वो जो सरकारी जमीन थी, वो सब दे दी गई। और सभी जमीन पे पशुपालन का व्यवसाय होता था, सभी वहाँ पशु गायें चरती थी, वो जमीन दे दी गई। तो उसका चल रहा है मैटर हमारा। दिलीप भाई कुछ और पूछना चाहेंगे आप? हाँ, नहीं पूछना तो, हाँ, जो जो गजेंद्र सिंह ने जो बताया, तो इसमें एक तो ये टोटल प्लांट जो बन रहा है कॉपर का, तो इसमें 250 हेक्टेयर जमीन जाएगी, ऐसा ऐसा बता रहे हैं कंपनी की ओर से और गवर्नमेंट दोनों। और इसमें 100 एकड़ जो लैंड है वो फॉरेस्ट है। तो गजेंद्र सिंह जी, अब क्या आप क्या करने वाले हैं? तो ये तो बड़ी बड़ी कंपनी है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी वो चाहे वो गवर्नमेंट के पास करवा सकती है। आप क्या करेंगे अब? देखिए 2005 से तो हम लड़ रहे हैं हमारी जमीन वापस लेने के लिए। उसके बाद वहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट आया था भारत फोर्ज स्टोम लिमिटेड, जिसका भी वहाँ पे भूमि पूजन नरेंद्र भाई मोदी ने किया था, उसको भी हमने बंद करवाया था। उसके बाद यहाँ पर कॉपर प्रोजेक्ट आया। तो 2005 से लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। जो भी कुछ जितना भी हम बचा सकें, लोगों का स्वास्थ्य अगर बचा सकें, आने वाली पीढ़ी के लिए ज्यादा हानियां न हो, उसके लिए लड़ सकें, लड़ रहे हैं। तो जितना प्रयास है लीगल लेवल पर कर रहे हैं, जितना हो सके कर रहे हैं। इसकी भी कंप्लेन करेंगे कि भाई ये इतना पोल्यूशन कर रहा है, तो पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। फॉरेस्ट की जमीन भी की भी जो आपने बात की, वो 1576 हेक्टर जमीन इनको देने का प्रोसेस चल रहा है। तो उसके लिए भी हमारे गांव, मेरे गांव की भी जमीन है, सिराचा का भी जमीन है, अलग अलग लोकेशन पे जमीनें हैं। तो वो इन्होंने मांग रखी है, स्टेज 1 क्लियरेंस मिल गया है इनको। तो उसको भी फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हम कर रहे हैं, उसको लेकर भी पिटीशन करेंगे, देख रहे हैं जो जितना लीगल हो सके। लेकिन एक जैसे आप समझ रहे हैं वैसे हम भी समझ रहे हैं कि सरकार जो है वो पूरा अदानी को सब फ्री में खैरात करने के लिए बैठी हुई है। तो हमें नहीं मैं लगता कि जो हम जो लड़ रहे हैं, जिसके लिए लड़ रहे हैं, वो हमें रिजल्ट हमें मिले। लेकिन लड़ना भी तो जरूरी। ये तो है, लेकिन मैं एक चीज समझ, आपने शुरुआत में कहा, आपने बहुत शुरुआत में कहा था कि पिछले साल आपके इलाके में एसिड की बारिश हुई। ये मैं समझा नहीं, मतलब ये जरा बताएं कि क्या मतलब एसिड क्या मतलब? हाँ, तो हाँ, इनका एक वीडियो भी है। वो, हाँ, इनका एक वीडियो भी है, गजेंद्र सिंह ने जो भेजा था, वो भी बता देते हैं। यस। कॉपर हाँ, प्रोजेक्ट जहां जहां होता है, वहां वहां आप देखेंगे कि एसिड रेन की संभावनाएं ज्यादा होती है, एसिड रेन होती है। और ये जो आप वीडियो स्क्रीन पे दिख रहा है, वो एसिड रेन की वजह से जो ये तल का जो प्लांट है वो जल गया है, इसका वीडियो है। आप पूरा खेत का भी वीडियो मैंने भेजा हुआ है, पूरा खेत एकदम जल गया है, जैसे कुछ उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाला गया हो। तो ये एसिड रेन की वजह से ये हुआ है। तो ये मतलब मेरे गांव से कोपर साइड भी और कोपर से अपोजिट साइड भी ये एसिड रेन हुआ था। 3 किलोमीटर तक ये जितने भी खेत थे वो ऐसे इस तरह से जल गए थे। तो एसिड रेन कॉपर प्रोजेक्ट में होने की बहुत ज्यादा संभावना है। और इतने पोल्यूशन की वजह से ही आप देखेंगे, स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि भाई यूएसए में ज्यादातर प्रोजेक्ट ये इन्होंने बंद कर दिए हैं। जो कॉपर के कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट हैं 2-4, बाकी सब बंद कर दिए हैं। और कोई भी कंट्री कॉपर जैसे पोल्यूटेड प्रोजेक्ट को परमिशन नहीं दे रहे हैं तो बहुत लिमिटेशन, मतलब लिमिटेड दे रहे हैं, ज्यादातर नहीं। 10 लाख टन का कोई प्रोजेक्ट न विश्व में है, न कोई देश उसको परमिशन देगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये साइज का प्रोजेक्ट कहीं नहीं है, नहीं, इस इतने साइज साइज का? का प्रोजेक्ट नहीं विश्व में कहीं। चलिए भाई, हमारे तो प्रधानमंत्री की ये खासियत है कि जो कोई नहीं करता वो सबसे पहले वही करते। जी। वो कहते हैं कि मैं अकेला सब पर भारी हूँ। ये जो गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल यही है कि स्टार्टिंग गुजरात में सब हमारे एरिया से शुरू हुई, अदानी को सब बेचने की, फ्री में आप खैरात लोगों करने को की। कभी पूछना अब पूछा पूरे जाता देश है में हो क्या, रहा है। गजेंद्र जी। सिंह भाई,
आप मतलब ये सब जब होता है डेवलपमेंटल, जो बड़े बड़े विकास के काम आपके आसपास हो रहे हैं आपके इलाकों में, तो मतलब कहीं पहले जहां तक मेरी समझ थी ये था कि भाई गांव वालों की भी, ये वो वीडियो दिखा रहे हैं दिलीप दिलीप भाई, वो खेत का, जो पूरे खेत की बात कर रहे थे, वो खेत का वीडियो है ये। और पीछे जो चिमनियां दिख मैंने, रही हैं वो प्रोजेक्ट की वीडियो हाँ में। हाँ हाँ, जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सम्मति ली जाती है क्या आप गांव वालों से, जो लोकल रेसिडेंट्स हैं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट जब लगाने की बात होती है तो क्या कोई कोई बातचीत की जाती है, या बस घोषणा की जाती है कि भाई अब ये लगेगा और आपको ये बस छोड़ देना है या ले लेना है? क्या कोई बातचीत होती ये भी है सरकार ये की ओर से? ये नोटिफिकेशन के हिसाब से एक कानून है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, ये नोटिफिकेशन 2000 से, उसके तहत पब्लिक हियरिंग होती है। जो प्रोजेक्ट की कैटेगरी वाइज पब्लिक हियरिंग होती है। पब्लिक हियरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं पब्लिक, और अपने जो भी है, मतलब जो भी कंप्लेन है वो बोलते हैं, जो भी इससे इफेक्ट होने वाले हैं उसके लिए ये नोटिफिकेशन के तहत पूरा पब्लिक हियरिंग एक प्रोसेस होता है। उसके बाद एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी डिसाइड करती है कि कोई इस प्रोजेक्ट को परमिशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। उसके बाद ये सब प्रोसेस होती है और ईसी मिलता है। कोई कोई उसमें कंडीशन में ले लेते हैं ईसी में, जैसे कि भाई कोई बोलेगा कि नहीं, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की वजह से ये नुकसान होगा, तो ये इसी में कंडीशन डाल देते हैं कि भाई आपको ये स्टॉक टेक्नोलॉजी का यूज करना है, तो इससे ये पॉल्यूशन कम हो। वो सिर्फ नाम के होते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये पूरा इम्प्लीमेंट होता। मेरे ख्याल से सरपंचों को बुलाया जाता है ज्यादातर, और सरपंच तो बड़ा आसान होता है उनको मनाना, या तो हम मिलाने के लिए शायद ये टाटा में तो देखिए, देखा हाँ, है हमने 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 जब गए थे उधर ओखा, हम्म, तो वहां तो हमने ये पूरा देखा था कि यही हाल था। और सरपंच हम हाँ, चले लेटर दे जाते हैं, देते हैं मतलब अपना कि नहीं इस ये हाँ क्या करते दे हैं, देते पब्लिक हैं, हियरिंग से पहले लेटर सबसे ले लेते हैं, हम आपको ये काम देंगे हाँ वो देंगे, ऐसे के लोभ लालच हाँ देकर, और लेटर ले लेते हाँ हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट आ रहा है, इससे ये हमें बेनिफिट, उन्हीं का लिखा हुआ रहता है और दे देते हैं। लेकिन पब्लिक हियरिंग की एक प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में ज्यादातर जो भी इनके खिलाफ बोलने वाले हैं उनको समझाया जाता है कि भाई आप हमारे खिलाफ मत बोलो, प्रोजेक्ट के खिलाफ मत बोलो। क्वेश्चन यहाँ पे तो ऐसा होता है, मयूर भाई की खुद चिट्ठी दे देते हैं कि भाई आपको ये क्वेश्चन पूछना पूछना है, है। और सब सेटल होता मतलब है कि वो, जैसे जो भी मतलब ऑफिसर हों वो भी ये बैठे रहते हैं, वो भी सेटल होते हैं कि आप इनके खिलाफ क्वेश्चन पूछेंगे तो वो उसका जवाब नहीं देंगे, इनकी फेवर करना चाहेंगे तो खुद बोलेंगे नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए बोलिए, ऐसा होता है। आप वो वीडियो भी सर्च करेंगे, उसमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ऑफिसर्स जो बैठे हाँ, रहते हैं वो भी इनकी कितनी फेवर करते हैं। मतलब कि लोकतंत्र का भरम जो है वो बनाए रखा जाता है कि जी। सब कुछ लोकतांत्रिक रूप से हो रहा है। जी, जी। अच्छी बात है। आपने जैसे कहा, मैं भी मानता हूं, समझता हूं कि बहुत बड़ी ताकत है इस देश में। अदानी इंडस्ट्रीज हो या अंबानीज हो या और भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होते हैं, और उनके हित जो है वो सर्वोपरि रहते हैं, हमने हमेशा देखा है। विशेष रूप से इस वाली सरकार के दौर में तो ये बिल्कुल देखा हुआ है। और जब आपने कहा कि भाई पता नहीं निर्णय आपके आपके फेवर में आएगा या नहीं आएगा, इसका आपको मालूम नहीं, लेकिन लड़ना लड़ना जरूरी है, ये आपने कहा। और मुझे लगता है कि यही एक अंतिम सत्य है कि लड़ते रहना पड़ता है, हार हो या जीत हो, उससे भयभीत ना होए बगैर लड़ना पड़ता है। और कुछ अगर न हो तो फिर हम समाप्त करेंगे। कुछ दिलीप भाई ऐसी कोई बात है जो करनी रह गई हो? गजेंद्र सिंह जी नहीं, कुछ बाकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, हो? हाँ ऑलमोस्ट बातें आ जाती हैं। यस। जी जी, तो बस यही था। दर्शकों से हम कहेंगे कि इस बात पर जो है हमने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है कि गजेंद्र सिंह जी और उनके साथी और जहाँ जो आसपास के गांव वाले लोग हैं, सब वो इस परिस्थिति से हैरान है, परेशान है। और अब देखिए ना, पुरखे जब आपके वहीं से हो, आपकी 7 पीढ़ियां, 7 पुश्ते उसी जमीन से जुड़ी हो, और आपको अगर अगर ये समझ में आए कि अब यहाँ सांस कैसे लेंगे, अब कैसे जिएंगे, कैसे खेती करेंगे, कैसे अपना पशुपालन करेंगे, और कैसे अपने अस्तित्व को टिकाए रखेंगे, ये सवाल जब आपके सामने खड़ा होता है, तो फिर आपकी मनोस्थिति जैसे कि गजेंद्र सिंह जी और उनके साथियों की और उनके गांव वालों की है, वैसी फिर हो जाती है। उस जगह अपने आप को रख के देखने की कोशिश कीजिएगा।
विकास और डेवलपमेंट के खिलाफ कोई नहीं होता, हर देश को तरक्की करनी चाहिए, लेकिन किस कीमत पर करनी चाहिए उसकी उस बारे में एक एक जिसे कहते हैं ना कि एक प्रो पीपल सोच होना बहुत जरूरी है, प्रो एनवायरमेंट सोच होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं रखेंगे तो फिर कोई विकास जो है वो किसी के काम का रहता नहीं। बस ये हमको बताना था। गजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपसे कुछ और मुद्दे अगर ऐसे हो तो उस पर आपसे हम मिल पाएंगे और बातचीत कर पाएंगे। दिलीप भाई तो है ही है, वो लग जाएंगे, जुट जाएंगे और कुछ और गुजरात रिपोर्ट को बनाने के लिए, उनको भी हम इजाजत देते हैं। बहुत बहुत आज धन्यवाद। हाँ आज आज मयूर जी, ऐसी ही एक फार्मर जो फाइट कर रहे हैं नॉर्थ हाँ गुजरात में, वहां हाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन जो निकल रही है अभी, ये दोनों कंपनियों की ही हाँ, निकल रही है, तो वो वहां खेतों से के निकल रही फार्मर की है। एक जबरदस्त विक्ट्री हुई है। वहां जो अच्छा, लाइन बिछाई जा रही थी, वो फार्मर सभी इकट्ठे हुए, वो रुकवा दी गई है। तो इनके बारे में आज हम करेंगे, आज शाम 4 बजे। जो भी दर्शक जो गुजराती हैं, जो जुड़े हुए हैं, तो जरूर वो देखें। वो जो हम नाम रखा है ना, द गुजरात रिपोर्ट, उसको हम लोग सार्थक करते हैं, तो जरा जाके रिपोर्ट देखिएगा जरूर से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी का, दर्शकों का। और उम्मीद करेंगे कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, अब तक इस चैनल को कर ले, आप ही का है। और अपने साथियों से भी करवाएं। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।